हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सुपर हीरो कॉप्स में। तो नारुतो सबसे आइकॉनिक एनिमे कैरेक्टर्स में से एक है और वो मेरी तरह और भी कई लोगों की इंस्पिरेशन है। अपनी पूरी जिंदगी वो लोगों के बुरे बर्ताव के बाद भी हमेशा लड़ता गया और अपने आप को प्रूव करता गया और एंड में उसने अपना गोल अचीव कर लिया। तो आज हम एक ऐसे कैरेक्टर का ओरिजिन देखेंगे जो कभी गिव अप नहीं करता, यानी कि नारुतो उज़ुमाकी। उसकी ओरिजिन स्टोरी हमें देखने मिलती है ओरिजिनल नारुतो सीरीज में और नारुतो शिपुडिन सीरीज में। दोनों एनिमे सीरीज के मिलकर 720 एपिसोड्स हैं। तो ये पूरी स्टोरी हमने शॉर्ट वर्जन में एक्सप्लेन की है, तो इस वीडियो में हम एक्सट्रीम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। तो 10 अक्टूबर के दिन लीफ विलेज के 4th होकागे मिनातो नामिकाजे और 9 टेल फॉक्स की जिनजुरिकी कुशिना उज़ुमाकी का एक लड़का हुआ और मिनातो ने अपने बेटे का नाम नारुतो रखा, जो उसके सेंसे जिराई की बुक का एक मेन कैरेक्टर था। तो नारुतो के नाम की इंस्पिरेशन यहाँ से आई। नारुतो लीफ विलेज पर हुए अटैक के दौरान पैदा हुआ था और उसी दौरान मिनातो 9 टेल फॉक्स की पावर नारुतो में सील कर देता है और उसके बाद उसके दोनों पेरेंट्स मर जाते हैं। मरने से पहले उसकी मॉम कुशिना 3rd होकागे को नारुतो की रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर जाती है। मिनातो एक पावरफुल निंजा था और दूसरे विलेजेस में उसके कई सारे दुश्मन थे, तो वो लोग नारुतो के पीछे कभी ना आए, इसीलिए 3rd होकागे नारुतो के आइडेंटिटी को छुपाता है और उसके नारुतो नामिकाजे की जगह नारुतो उज़ुमाकी नाम देता है। धीरे धीरे ये सीक्रेट स्प्रेड होते जाता है कि नारुतो के अंदर 9 टेल फॉक्स सील्ड है और विलेज से कई लोग उसे हेट करने लगते हैं। लोगों की हेट कम करने के लिए और अपने आप को प्रूव करने के लिए नारुतो डिसाइड कर लेता है कि वो लीफ विलेज का होकागे बनेगा ताकि सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करें। निंजा वर्ल्ड में स्टार्टिंग में 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला गेनिन, फिर चूनिन और फिर जोनिन। तो नारुतो गेनिन बनने से पहले भी एक हाई लेवल का फॉरबिडन jutsu सीख लेता है, जो था शैडो क्लोन jutsu, जो आगे जाकर उसका सिग्नेचर मूव बन जाता है। गेनिन बनने के बाद नारुतो टीम 7 ज्वाइन कर लेता है। इस टीम का लीडर और टीचर था काकाशी हताके, जो पहले एक आनबू ब्लैक ऑप्स भी रह चुका था और वो नारुतो के डैड मिनातो का स्टूडेंट था। इस टीम का दूसरा मेंबर था सास्के उचिहा। सास्के का गोल अपने बड़े भाई से बदला लेना था, क्योंकि उसने पूरे उचिहा क्लैन को खत्म कर दिया था। वो उचिहा क्लैन रिस्टोर करने वाला था और इस टीम की आखिरी मेंबर थी साकुरा हारुनो। टीम 7 एक मिशन पर जाते हैं जहां उनके सामने 2 रोग निंजास जाबुजा और हाकू आते हैं और उनकी फाइट होती है। इस फाइट में हम उचिहा क्लैन की स्पेशलिटी शारिंगान को देखते हैं, जो सास्के के पास थी, और हमें ये भी पता चलता है कि काकाशी के पास भी एक शारिंगान है। शारिंगान की मदद से ओपोनेंट के मूव्स कॉपी किए जा सकते हैं और उसका चक्रा फ्लो देखा जा सकता है। जाबुजा और हाकू दोनों मर जाते हैं। इस फाइट के दौरान सास्के नारुतो को बचाने के लिए ऑलमोस्ट अपनी जान दे देता है, पर वो बच जाता है और नारुतो डिस्कवर करता है कि निंजा वर्ल्ड एक्चुअली कितना क्रूअल हो सकता है, और इस दौरान साकुरा कुछ भी डिस्कवर नहीं करती। उसके बाद लीफ विलेज में चूनिन एग्जाम्स होती हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि नारुतो एक गेनिन है, जो निंजा में सबसे पहला लेवल है, और दूसरे लेवल यानी कि चूनिन लेवल पर पहुंचने के लिए चूनिन एग्जाम पास करनी पड़ती है। इस चूनिन एग्जाम में हम ओरोचिमारू को देखते हैं, जो सास्के को कर्स मार्क देता है। कर्स मार्क सास्के की पावर बढ़ाता है, पर उसकी वजह से उसका अपने माइंड पर से कुछ हद तक कंट्रोल चला जाता है। हम इस चूनिन एग्जाम में नए पावरफुल निंजास देखते हैं और इस चूनिन एग्जाम के दौरान हम एनिमे हिस्ट्री की सबसे आइकॉनिक फाइट देखते हैं, और मैं रॉक ली वर्सेस गारा की नहीं बल्कि साकुरा और इनो की बात कर रहा हूँ। उसके बाद चूनिन एग्जाम का फाइनल राउंड होता है। उसमें नारुतो नेजी के साथ लड़ता है। नेजी युगा क्लैन का एक टैलेंटेड निंजा था और वो मानता था कि हार्डवर्क करने के बाद भी टैलेंट को नहीं हराया जा सकता, पर नारुतो उसे हरा देता है और उसके आइडल्स चेंज कर देता है। उसके बाद सास्के और गारा की फाइट होती है और फाइट के बीच में ओरोचिमारू साउंड विलेज और सैंड विलेज के अलायंस के साथ हमला करता है और रीएनिमेशन जुत्सु की मदद से वो 3rd होकागे को मार देता है। पर फाइट के बाद वो बहुत ही वीक हो गया था और उसे एक नई बॉडी की ज़रूरत थी, तो वो सास्के को अपनी नई वेसल बनाना चाहता था। दूसरी तरफ गारा और उसके अंदर का 1 टेल्ड बीस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, पर नारुतो उसे भी हरा देता है और उसका नज़रिया बदल जाता है। उसके बाद मिनातो का सेंसे जिराया नारुतो को ट्रेन करने ले जाता है और अब विलेज में अब कोई होकागे नहीं था, तो वो लोग एक होकागे कैंडिडेट सुनाडे को ढूंढते हैं और सुनाडे होकागे बन जाती है। इसी दौरान नारुतो
रासेनगान नाम की एक नई टेक्निक सीखता है जो उसके डैड मिनातो ने क्रिएट की थी। और सास्के ने भी एक नई टेक्निक सीखी थी जो थी चिदोरी। सास्के अब नारुतो से जलने लगता है और वो उसे फाइट करने कहता है। और उन दोनों की फाइट के बाद सास्के को पता चलता है कि नारुतो उससे कितना आगे बढ़ चुका है और उसे लगता है कि उसके भाई इताची को हराने के लिए उसे भी पावरफुल होना पड़ेगा। और इस वजह से वो विलेज छोड़कर ओरोचिमारू के साथ ट्रेन होने के लिए निकल जाता है। नारुतो उसे रोकने की कोशिश करता है और उन दोनों की जबरदस्त फाइट होती है। पर सास्के ने अब उसका कर्स मार्क कंट्रोल करना सीख लिया था, तो वो नारुतो को हरा देता है और ओरोचिमारू के पास ट्रेन होने चला जाता है। इसी दौरान जिराय को पता चलता है कि अकात्सुकी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें रोग निंजाज हैं और वो लोग टेल्ड बीज जमा कर रहे हैं, तो वो लोग नारुतो के पास भी आएंगे। तो इस वजह से वो नारुतो को और भी पावरफुल बनाना चाहता था, तो वो उसे ट्रेन करने के लिए लेके जाता है। दोनों ही निंजा अपने सेंसे के अंडर ट्रेन होते हैं और 2 साल बीत जाते हैं। अकात्सुकी अब टेल बीज कलेक्ट करने की शुरुआत करते हैं और वो गारा को किडनैप करते हैं क्योंकि इसमें 1 टेल बीज था। नारुतो और बाकी लोग गारा को बचाने के मिशन पे जाते हैं और उसे बचा लेते हैं, पर उसके अंदर का टेल बीज अब एक्सट्रैक्ट हो चुका था। उसके बाद वो लोग सास्के को ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो ओरोचिमारू का हाइडआउट ढूंढ लेते हैं और वहाँ उन्हें सास्के मिलता है जो पूरी तरह से बदल चुका था। वो सास्के को फिर से विलेज में लाने से नाकाम हो जाते हैं और सास्के और बाकी लोग वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद सास्के को पता चलता है कि अब उसे ओरोचिमारू की ज़रूरत नहीं है, तो वो उसे मार देता है और इताची को ढूंढने निकल पड़ता है। अकात्सुकी के 2 मेंबर 9 टेल बीज लेने के लिए लीफ की तरफ आते हैं, पर उन्हें लीफ विलेज के निंजास हरा देते हैं। पर ये अकात्सुकी के मेंबर्स एक जोनिन निंजा आजुमे को मारने में कामयाब रहते हैं। उनमें से एक को नारुतो अपने नए जुत्सु रासेन शुरिकेन से डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ जिराया अकात्सुकी के लीडर की लोकेशन ढूंढ लेता है और उसे कन्फ्रंट करने जाता है और वो ये डिस्कवर करता है कि उनका लीडर पेन उसका स्टूडेंट हुआ करता था, पर वो बिल्कुल बदल चुका है। और वो ये भी डिस्कवर करता है कि पेन अपनी रिन्नेगान की मदद से 6 डेड बॉडीज को कंट्रोल कर रहा है, पर एंड में वो मर जाता है। और उसकी डेथ की बात सुनकर नारुतो डिसाइड कर लेता है कि वो ये बैटल जीत कर ही रहेगा और वो ट्रेनिंग करके एक नया मोड अनलॉक करता है जो था सेज मोड। सास्के फाइनली इताची के सामने आता है और उन दोनों की फाइट होती है और इताची मर जाता है। पेन फाइनली 9 टेल बीज को लेने खुद लीफ विलेज में आता है और नारुतो अपने नए सेज मोड के साथ उसे टक्कर की फाइट देता है, पर पेन उसे 9 टेल बीज रिलीज करने में मजबूर कर देता है और नारुतो ऑलमोस्ट 9 टेल बीज की सील निकाल देता है। पर सालों पहले जब मिनातो सील क्रिएट कर रहा था तब उसने अपने चक्र का थोड़ा पार्ट भी सील में ऐड किया था, जो सील टूटने के वक्त आ जाता है। तो मिनातो का वो बचा हुआ चक्रा नारुतो के सामने आता है और मिनातो नारुतो को सब कुछ बताता है और नारुतो अपने गुस्से को काबू में कर लेता है और फिर पेन को हरा देता है और उसे समझाता है कि वो अपने हिसाब से निंजा वर्ल्ड को चेंज करेगा, वो भी बिना किसी डिस्ट्रक्शन के। और पेन उसकी बात मान लेता है और उस पर भरोसा करता है और उसने लीफ विलेज में जिन भी लोगों को मारा था उन सबको वो रिवाइव करता है और खुद मर जाता है। उसके बाद 5 कागेज की समिट होती है जिसमें 5 कागेज अकात्सुकी के बारे में डिस्कस करते हैं। इस मीटिंग के एंड में तोबी 4th शिनोबी वॉर डिक्लेयर करता है और वो अपनी आइडेंटिटी मदारा उचिहा बताता है। इस मीटिंग के एंड में नारुतो सास्के से एक बार मिलता है और वो देखता है कि अब वो और भी दूर पहुंच गया है और उसे फिर से अपनी तरफ लाना और भी मुश्किल है, पर वो फिर भी हार नहीं मानता। इस नई वॉर में काबुटो तोबी की मदद करता है और रीएनिमेशन जुत्सु से पहले की शिनोबी को फिर से रिवाइव करता है। उसके बाद नारुतो अपने अंदर के 9 टेल बीज को कंट्रोल करना सीख जाता है और यहाँ उसे पता चलता है कि उसके डैड के साथ उसकी मॉम ने भी अपना चक्रा नारुतो में डाला था। तो वो अपनी मॉम से मिलता है और वो उसे 9 टेल बीज की पावर कंट्रोल करने में मदद करती है और नारुतो अपने नई पावर्स के साथ बैटल में आता है और फाइनली वो टोबी को कन्फ्रंट करता है और उससे पता चलता है कि टोबी एक्चुअली ओबितो है जो काकाशी का दोस्त हुआ करता था और ओबितो भी बचपन में नारुतो की तरह था। तो वो नारुतो को अपने साइड आने कहता है पर नारुतो मना कर देता है। अब असली मदारा उचिहा भी रिवाइव हो चुका था और ओबितो और मदारा मिलकर 10 टेल्स को समन करते हैं। दूसरी तरफ सास्के फिर से ओरोचिमारू को रिवाइव करता है और वो लोग चारों होकागे को रिएनिमेट करके बैटल में एंटर करते हैं और वो लोग मदारा
और ओबितो से लड़ने में मदद करते हैं। मदारा ओबितो की रेन्नेगान की मदद से अपने आप को रिएनिमेशन से निकालकर एक्चुअल में जिंदा हो जाता है और उनकी बैटल होती है। नारुतो और सास्के दोनों मरने की हालत में होते हैं और तभी सेज ऑफ सिक्स पाथ हागोरोमो उन दोनों को पावर्स देता है और सेज ऑफ सिक्स पाथ की पावर के बाद वो दोनों और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। मदारा 10 टेल्स को ऑब्जॉर्व करके 10 टेल्ड बीस्ट जिंचुरिकी बन जाता है और फाइनली अपना प्लान इन्फिनिट सुकोयोमी एग्जीक्यूट करता है। पर तभी उसे असलियत पता चलती है कि ब्लैक ज़ेत्सु उसकी टीम में नहीं और वो सीक्रेटली कागुया को रिजरेक्ट करना चाहता है। कागुया ओत्सुसुकी नाम के एक पावरफुल एलियन की रेस है और कई सालों पहले वो अर्थ पर आई थी और उस समय उसे उसके दोनों बेटों ने सील कर दिया था। पर ब्लैक ज़ेत्सु मदारा को धोखा देकर उसे रिजरेक्ट कर लेता है। उसके बाद ओबितो अब अच्छा बन गया था और टीम 7 और ओबितो मिलकर कागुया के साथ लड़ाई करते हैं और फाइनली उसे हराकर फिर से उसे सील कर देते हैं और 4th शिनोबी वॉर एंड हो जाती है। पर सास्के अभी भी नारुतो के साइड नहीं था। वो डिसाइड करता है कि वो सभी कागेस को मार देगा और अपने हिसाब से वर्ल्ड पीस मेंटेन करेगा और फाइनली नारुतो और सास्के की फाइनल बैटल होती है। उनकी ज़बरदस्त फाइट के बाद वो दोनों अपना एक एक हाथ खो देते हैं और सास्के फाइनली नारुतो के साइड आ जाता है और दोनों मिलकर इन्फिनिट सुकोयोमी को रिवर्स कर देते हैं और उसके बाद ककाशी नया होकागे बनता है। सुनाडे हाशिरामा सेल्स की मदद से नारुतो को एक प्रोस्थेटिक आर्म बना के देती है जो बिल्कुल असली की तरह होता है। उसके बाद नारुतो जोनिन बनने के लिए और होकागे बनने के लिए पढ़ाई करता है और कुछ सालों बाद वो हिनाता से शादी करता है और अपना ड्रीम कंप्लीट करता है, यानी कि वो लीफ विलेज का 7th होकागे बन जाता है। सो गाइस, ये थी नारुतो की ओरिजिन स्टोरी और उसकी जर्नी। इसके बाद नारुतो की स्टोरी बोरुतो में भी कंटिन्यू होती है, पर उस पर हम किसी और दिन वीडियो बनाएंगे। तो कमेंट करें कि उसकी पूरी स्टोरी में आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। पर्सनली मेरा फेवरेट मोमेंट वो था जब वो अपने मॉम और डैड को मिलता है। तो कमेंट करें अपना फेवरेट मोमेंट। और हमने नारुतो के सभी फॉर्म्स पर भी एक वीडियो बनाया है, तो वो भी देखना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। दिस इज सुपर हीरो कॉर्प्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।